हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक आप लोगों ने सामान्य भिन्नों की जानकारी हासिल किया और जोड़ घटाना देखा। बहुत ठंड है, इसका भी ख्याल रखिएगा। गर्म कपड़ा भी आप लोग पहनिए। और आज हम आप लोगों को जो है मिश्र भिन्नों के जोड़ के बारे में और भिन्नों के गुणा के बारे में बताएंगे। जैसे सामान्य तरीका आप जोड़ का, मिश्र भिन्न का भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, लेकिन दूसरी ट्रिक आप आज देखेंगे। जैसे 3 सही 3/5 और 4 सही 3/10। अगर ऐसे इस भिन्न को जोड़ना है तो आप उस तरीके से कैसे जोड़ेंगे हम आपको बता रहे हैं। यहां जो पूर्णांक दिया है 3 और 4, इस पूर्णांक को हम एक साथ पहले जोड़ते हैं। 3 + 4, उसके बाद 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो आप जानते हैं एलसीएम का तरीका, ये 10 हो जाएगा। और 5 गुना के 10, 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 10 एकम 10, 1 का गुणा फिर यहाँ 3 में कर देंगे। अब हम जोड़ेंगे, देखेंगे 4 3 7 सही और 6 3 9, 7 सही 9/10। सामान्य तरीके से जब आप इसको विषम भिन्न में बदलकर जब आप जोड़ते थे तो वो तरीका कैसा था आप देख सकते हैं। देखिए, उसके हिसाब से इस आंसर की आप जांच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको अगर विषम भिन्न में बदलेंगे, 5 3 15, 15 और 3 18/5 ये हो जाएगा। और प्लस ये 10 चौको 40, 40 और 3 43/10 ये हो जाएगा। और इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये 10, 5 गुना के 10, 18 दूना 36 प्लस 10 एकम 10 और ये 43 जोड़ देंगे। 6 3 9 और 4 3 7, 79/10। और इसको अगर मिश्र भिन्न में आप देखते हैं, लिखते हैं तो 10 7 70, 7 सही 9/10। आप देख रहे हैं आपको उतना गुणा करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसको आपको विषम भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर जो पूर्णांक में दिया है उस संख्या को जोड़ देते हैं। शेष जो भिन्न बचती है उसका आप एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो आप देखेंगे आंसर बराबर आएगा। मेरे ख्याल से ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी 2-3 लोगों का फोन आया था तो कह रहे थे सर क्लास आप डालिए। क्लास तो मैं डाल लूंगा, लेकिन आप साथ में एक्सरसाइज भी इससे रिलेटेड आप करते रहिए, तभी आपको पूरा ज्ञान मिल पाएगा। वरना आप यहाँ मेरा क्लास देख के क्या करेंगे जब आप कुछ करेंगे ही नहीं। एक्सरसाइज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको जानकारी अधूरी रहेगी, आप भूल जाएंगे जो मैं बताऊंगा, फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं रह पाएंगी। अब हम देखते हैं भिन्नों के गुणा के बारे में, कैसे भिन्नों का गुणा किया जाता है उसको हम देखते हैं। सामान्य गुणा तो आप जानते होंगे, भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है वो देखिए। जैसे अगर 3/10 गुणे 5/18, इस तरीके का गुणा दिया हो, भिन्नों का गुणा दिया हो, साधारण भिन्नों का, तो आप कैसे गुणा करेंगे ये आप देखेंगे। इसमें इसका इन दोनों का यानी 3/18 में या 18/3 में इन दोनों का आपस में भाग करते हैं और इसका आपस में भाग करते हैं क्रॉस, या ऐसे आप देख सकते हैं, या अंश का अंश में गुणा कर सकते हैं और हर का हर में गुणा कर सकते हैं। ये तरीका होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 और 18 आपस में कट सकते हैं और 5 और 10 आपस में कट सकते हैं। तो 3 में 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, और 18 में भाग कर देंगे, 3 छका 18। वैसे ही 5 एकम 5 और 5 गुना के 10।
फिर जितना ऊपर भाग करने पर आया उसका आपस में गुणा कर लेंगे, और हर में जो भाग करने पे आया उसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो एक एक कम एक, और ये 2 छके 12, 1/12। इसी तरीके से अगर मिश्र भिन्न है तो उसको भी आप गुणा कर सकते हैं, मतलब उसको पहले आप विषम भिन्न में बदल लेंगे, फिर उसका आप गुणा करेंगे, तो वैसे ही आसानी से गुणा हो जाएगा। जैसे दे दिया 2 सही 3/7 गुणे 5 सही 4/10। इसको आप पहले विषम भिन्न में बदलते हैं। 7 दूना के 14, 14 और 3 17/7 गुणे 10 पचे 50, 50 और 4 54/10। आप देख रहे हैं ये दोनों, इन दोनों को आपस में ये दोनों कट सकते हैं। 2 से ये भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा। तो 54 में अगर भाग करें, 2 दूना के 4, 1 5 और 2 सते 14, 2 पचे 10। फिर और कोई कटने लायक संख्या नहीं दिख रही है, तो इसलिए आपस में आप गुणा कर देंगे। 17 का 27 में और 7 का 5 में। 17 सते 119 और 17 दूना के 34 और 11, ये आपका हो जाएगा 45। 17 सते 119 को 9, 11, 17 दूना के 34 और 11 45, 459/7 पचे 35। अब इसको चाहें तो आप मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। 459 मिश्र भिन्न में लिखने का तरीका हमने बताया था आपको। तो 459 में अगर आप 35 का भाग करते हैं, 35 एक कम 35, 10 और ये 9, अभी आपकी भाग चली जाएगी 3 बार। 3 पचे 15, 3 तरीके 9, 1 10, ये 4 कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं 13 बार पूरी भाग गई, तो इसको 13 सही, और जो शेष बच रहा है उसको अंश के रूप में 13 सही 4/35, ये आपका आंसर हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ये समझ नहीं पाते हैं कि सर बार बार पूछते रहते हैं, सर ये कैसे हो गया, यहाँ पर 13 सही कैसे होगा, और ये अंश जो है वो कहाँ से आएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स जो होते हैं ये 4 को लिख देते हैं सही के रूप में, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो शेष बचता है उसको अंश के रूप में लिखा जाता है। जितनी बार भाग जाती है उसको सही के रूप में, और जो अंश रहता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो मेरे ख्याल से गुणा आपके समझ में आ गया होगा। इस पर आज के लिए मैं आप लोगों को जो है कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं, उसको आप कर लीजिएगा। मिश्र भिन्न का जोड़ और भिन्नों का गुणा, इन दोनों से संबंधित आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको कर लीजिएगा। बाकी आपके पास जो बुक्स में एक्सरसाइज वगैरह मिलेंगी उसको आप देखते रहिए, इससे संबंधित सवाल आप लगाते रहिए। इसमें पहला सवाल मैं आपको दे दे रहा हूं, 3 सही 4/7 प्लस 2 सही 1/14। दूसरा 5 सही 3/8 प्लस 1 सही 4/5। गुणा का लिख लीजिए। 2 सही 1/4 गुणे 3 सही 10/12। 3 सही 4/5 गुणे 2 सही 4/10।
15 गुणे 3/10। पांचवा सवाल जो मैंने दिया है उस तरीके का सवाल मैंने आपको नहीं बताया है, तो ये एक उदाहरण आप इसका भी देख सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल दिया हो 50 गुणे 3/8, तो उसी तरीके से सेम ये 50 है, आप सीधे सीधे 50 अगर कट रहा है इससे अंश या हर से, सॉरी हर से, तो आप भाग कर लेंगे जो दी गई भिन्न है उसके हर से उसमें, और जो शेष बचता है उससे आप अंश में गुणा कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा 50 गुणे 3/8 को अगर आप हल करते हैं तो देख रहे हैं 50 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 2 चौको 8, और ये हो जाएगा आपका 25। आप गुणा कर दें 25 तिया 75/4, भाग कर देंगे 75 में अगर 4 से, तो आप देखते हैं 75 में 4 की भाग करने पर 4 एकम 4, 7 में से 4 जाए 3, 5 उतार लेंगे और 4 बटे 32, 3 कट गया। अभी हमने बताया जितना बार भाग जाती है वही सही हो जाता है और जो शेष बचता है वो अंश हो जाता है, यानी 18 सही 3/4, ये आपका आंसर हो गया। उसी हिसाब से मेरे ख्याल से इसको भी आप हल कर लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, शेष कुछ और चीजें हम कल बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।